सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NCERT कक्षा 4 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 4 मन करता है। इस पाठ में एक छोटा सा बच्चा है जो मन ही मन खुश होकर बहुत सारी चीजें करने का इच्छा रखता है। उसके मन में बहुत सारी बातें आती है। तो आइए जानते हैं कि बच्चा क्या कहता है। बच्चा बोल रहा है, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। बच्चे ने सुबह को सनराइज देखा है, सूर्योदय, और शाम के टाइम पे सनसेट यानी कि सूर्यास्त देखा है, और उसे ऐसा लगता है कि जैसे सूरज आसमान में सनराइज से सनसेट तक दौड़ता ही रहता है। आसमान में दौड़ने का मतलब है सूरज का बहुत तेजी से चलना या फिर दिन और रात का होना। और बच्चे को लगता है कि सूरज की तरह काश मैं भी आसमान में दौड़ पाता, क्योंकि यहाँ पे प्लेग्राउंड में दौड़ने के समय कितने बच्चे रहते हैं, रास्ते पे कितनी सारी गाड़ियाँ रहती है, हम इतने आराम से तो दौड़ नहीं सकते, लेकिन अगर हम आसमान में दौड़ पाते तो कितना अच्छा होता। उसके बाद बच्चा कहता है, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। रात के समय बच्चे ने आसमान में चांद को देखा। चंदा मतलब चांद, और चांद की जो चांदनी थी मतलब मून लाइट, उसके सामने तारों की लाइट एकदम फीकी पड़ रही थी। तारों की उतनी लाइट नहीं थी जितनी की मून की थी। इसीलिए बच्चे को लगता है कि चांद भी आसमान में रात के समय जरूर तारों पर अपनी अकड़ दिखाता होगा। अकड़ दिखाने का मतलब होता है जिद करना या फिर हट करना, अपना अभिमान प्रदर्शित करना कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूँ। सुपीरियर फीलिंग दिखाना। जैसे आपके क्लास में भी आपके क्लास के मॉनिटर ज़रूर आप सब पे अकड़ दिखाते होंगे, क्योंकि मैडम ने उसको जिम्मेदारी दी है क्लास के बच्चों को चुप रखने की, और इस चीज़ का वो पूरा फ़ायदा उठाता है। उसी तरह बच्चे का भी मन करता है कि वो भी तारों पर चांद की तरह अकड़ दिखा पाते तो कितना अच्छा होता। उसके बाद बच्चा कहता है कि मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। अब उसके घर में एक दादाजी भी है। दादाजी हमेशा अपने हिसाब से सबसे काम करवाते हैं, भले ही किसी को अच्छा लगे या ना लगे। पानी लेकर आओ, चाय लेकर आओ, ये करके दो, वो करके दो, और सम्मान के लिए हम सभी उनकी हर बात मानते हैं। घर में बाबा जी सबसे बुजुर्ग होते हैं और उनका सम्मान सभी करते हैं। बच्चे को भी लगता है कि काश उनकी तरह हम भी सब पर धौंस जमा पाते। धौंस जमाने का मतलब होता है कि डराना या फिर अपना काम करवाना। जैसे दादाजी सबसे काम करवाते हैं, वैसे ही बच्चे को लगता काश मैं भी दादाजी की तरह अपनी हर बात सबसे मनवा पाता। उसके बाद बच्चा कहता है, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मूंछ मतलब मुस्टैच, और बढ़ाने का मतलब होता है लंबा ग्रो करना। बच्चे की पापा की लंबी घनी मूंछें हैं, जिससे उनका बड़ा दबदबा बना रहता है। सभी उनकी हर बात मानते हैं, आखिर पापा हैं, और पापा की मूंछों की शान देखते ही बनती है। वैसे बच्चा भी सोचता है काश मेरी भी मूंछें होती तो मुझे भी सभी बच्चा बच्चा नहीं बोलते, बड़ों की तरह सभी मेरी भी बात मानते। तो बच्चे को अपने पापा की तरह मूंछें बढ़ाने का मन करता है। उसके बाद बच्चा कहता है, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। बगीचे में उसने बहुत सारी तितलियों को देखा जो बिना किसी रोक टोक के दूर गगन में उड़ती रहती हैं, और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता। बच्चे को लगता है कि काश मैं भी इस तरह उड़ पाता, खेल पाता, और मुझे भी कोई ना रोकता। और फिर बच्चा बोलता है, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। कोयल के बारे में तो आपने पाठ 1 कक्कू में पढ़ा ही है। कोयल कितना सुरीला गाना गाती है, उसकी आवाज़ हम सबको बहुत अच्छी लगती है, जिसे हम बोलते हैं सुनने में मीठा लगना। बच्चे का मन भी करता है कि वो कोयल की तरह मीठे मीठे बोल सुना पाता, सुरीला गाना गा पाता, और सभी उसका गाना पसंद करते। उसके बाद बच्चा कहता है, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। सुबह के समय आपने पक्षियों को देखा होगा, पेड़ों पर बैठी हुई कितनी शोर मचाती है। ची ची चू चू चिड़िया की आवाज होती है। लेकिन जब भी बच्चे शोर मचाते हैं तो सभी उन्हें डांटते हैं।
तभी बच्चे को लगता है काश मैं भी चिड़िया होता और चिड़िया की तरह शोर मचाता, क्योंकि चिड़िया के चींची चूचू शोर मचाने पे कोई उन्हें नहीं रोकता। और अगर मैं चिड़िया होता तो मुझे भी कोई रोक टोक नहीं करता। और अंत में बच्चा बोलता है, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। चरखी मतलब जिसमें हम डोर लपेट के रखते हैं, पतंग की डोर। पतंग का एक धागा रहता है ना, जिसे हम यहाँ पे रैप करके रखते हैं, इसे हम कहते हैं चरखी। और पतंग की ही तरह बच्चे का भी मन करता है काश मैं भी पतंग लेके पूरे दिन उड़ाता रहता, खेलता रहता, तो कितना मजा आता। इस कविता के कवि हैं श्री सुरेंद्र विक्रम। आइए अब एक बार मुख्य शब्दों को एक बार देख लेते हैं। सूरज, चंदा, दौड़, मूंछ, तितली, कोयल, चरखी। ख बड़ी की मात्रा और यहाँ पे एक र की मात्रा आता है, इसलिए हम चरखी, चरखी बोलते हैं। फिर उड़ाऊं, पतंग और चिड़िया। अब हम देखेंगे पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों? सबसे पहले घर में, उसके बाद स्कूल में। घर में मेरे बड़े दीदी और भैया मुझ पर धौंस जमाते हैं, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं, इसीलिए घर के सारे छोटे मोटे काम वो हमें दे देते हैं और हमें करना पड़ता है ना। उसके बाद स्कूल में अक्सर कक्षा का मॉनिटर हम पर धौंस जमाता है, क्योंकि वह मॉनिटर है और मैडम ने उसको जिम्मेदारी दी हुई है कक्षा में अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन बनाए रख। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? मेरा मन चिड़िया बन जाने को करता है जब मैं पक्षियों को ऊंचे आसमान में उड़ते देखता हूँ और जब मैं बहुत खुश होता हूँ। तीसरा प्रश्न, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? सोच के बताइए। सबसे पहले आसमान में, जैसे कि हमने कविता में पढ़ा, चांद तारों पर अकड़ जमाता होगा। खेल में कप्तान यानी कि कैप्टन खिलाड़ियों पर यानी कि दूसरे प्लेयर्स पर अकड़ जमाता होगा। जंगल में, क्योंकि शेर जंगल का राजा है, शेर बाकी जानवरों पर अकड़ जमाता होगा। यहाँ पे म आ की मात्रा है, जमाता। उसके बाद स्कूल में कक्षा का मॉनिटर बाकी विद्यार्थियों पर अकड़ जमाता होगा। विद्यार्थी की जगह हम छात्र छात्राएं भी लिख सकते हैं। नदी में बड़ी मछलियाँ छोटे मछलियों पर अकड़ जमाती होंगी और घर में हमारे प्यारे दादाजी बाकी घर के सदस्यों पर अकड़ जमाते होंगे। अभी हमें तरह तरह की मूंछ बनानी है। तुमने तरह तरह की मूंछें देखी होंगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी है। कुछ मूंछें तुम भी बनाओ और सभी मूंछों को अपने मन से नाम दो। इस मूंछ को मैंने नाम दिया है तगड़ी मूंछ, क्योंकि देखने में ये स्ट्रॉन्ग लग रही है ना, एकदम बलवान, अपने मूंछों को उठाए हुए मैं हूँ सबसे स्ट्रॉन्ग। उसके बाद मैंने बनाया है घनी मूंछ और यहाँ पे पतली मूंछ। इस तरीके की आप भी अलग अलग मूंछें बना सकते हैं अपने आसपास के लोगों को देखकर। उसके बाद तुम्हें पता करना है तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करने की कोशिश करें, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ प्रश्न लिख के दिए हैं। जैसे मेरे कक्षा के कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि उन्हें रोज़ आइसक्रीम खाने का मन करता है, किसी किसी को चांद पर जाने का मन करता है, दुनिया की सैर करने का मन करता है और किसी को चिड़िया की तरह उड़ने का मन करता है। आपके दोस्तों का मन क्या क्या करने का करता है? आपको उन दोस्तों के नाम लिखने हैं और उन्हें क्या करने का मन करता है वो यहाँ लिखना है। अभी सोचो और बताओ, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा ताकि धरती पर सब तरफ उसकी रोशनी फैल सके। दूसरा प्रश्न, चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी? चिड़िया सब सोए हुए लोगों को नींद से जगाने के लिए शोर मचाती होंगी। तीसरा प्रश्न,
चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? उत्तर, चंदा सब तारों पर इसलिए अकड़ता होगा क्योंकि वह आकार में तारों से बड़ा है। एक और पॉइंट ये हो सकता है कि चंदा की रोशनी तारों की रोशनी से अधिक है, इसीलिए वो तारों पर अकड़ते होंगे। और आखिरी प्रश्न, दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? दादाजी घर का सब काम अपने हिसाब से सबसे करवाने के लिए सब पर धौंस जमाते होंगे। और आखिरी पृष्ठ पे है आपके लिए एक एक्टिविटी जिसमें आपको कागज की पतंग बनानी है। और दूसरा एक्टिविटी है 1 मिनट के लिए अपने आँखों को बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। अब आंखें खोलो। क्या याद आया? तुमने किस किस की आवाज़ सुनी? उन्हें नीचे लिखो। तो बंद आंखों से ध्यान लगाने पे हमें पंखे की आवाज़, घड़ी की टिक टिक आवाज़, चिड़िया की आवाज़, पास के बच्चों के शोर मचाने की आवाज़, रसोई में अगर माँ खाना पका रही है तो कुकर के सीटी की आवाज़, बाहर लोगों के बातचीत करने की आवाज़ इत्यादि सुनाई देती है। इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे? ज़्यादातर बच्चों के शोर मचाने की आवाज़ और चिड़िया के शोर मचाने की आवाज़ सबसे अधिक होती। तो इसी तरह हमने ख़त्म किया अपना पार्ट 1। पार्ट 2 में हम पाठ से संबंधित व्याकरण को देखेंगे और वर्कबुक सॉल्यूशंस करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या फिर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे हम बहुत ही जल्दी पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.